एक समय की बात है। हस्तिनापुर के प्राचीन राज्य में कुंती नाम की एक रानी रहती थी। अपनी शादी से पहले उन्हें आर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला, जिसने उन्हें किसी भी देवता को बुलाने और उनके द्वारा एक बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी। वरदान का परीक्षण करने के लिए उत्सुक कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया और चमकीले कवच और झुमकियों के साथ एक बेटे को जन्म दिया, जिसे उसने शादी से बाहर एक बच्चे की परवरिश के परिणामों के डर से एक टोकरी में नदी पर तैराया। जैसा कि भाग्य में होगा, शिशु को ले जाने वाली टोकरी नीचे की ओर बह गई और अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नाम के एक सारथी ने इसकी खोज की। बच्चे को देखकर खुश होकर उन्होंने इसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा और उसे अपने बेटे के रूप में गोद लिया। उन्होंने उसका नाम वासुसेन रखा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अपनी दत्तक मां के सम्मान में राधा के पुत्र राधिया के रूप में जाना जाने लगा। राधिया या कर्ण, जिन्हें बाद में जाना जाता था, अपने निम्न जन्म की चुनौतियों का सामना करते हुए बड़े हुए। तीरंदाजी और युद्ध कला में अपने असाधारण कौशल के बावजूद उन्हें अपने विनम्र मूल के कारण समाज से भेदभाव और उपहास का सामना करना पड़ा। हालांकि राधिया खुद को साबित करने और दुनिया में स्वीकृति अर्जित करने के लिए दृढ़ रहे। एक दिन भाग्य ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया, जब राधेया ने अपनी युवावस्था के दौरान कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन से मुलाकात की। राधेश्याम की वीरता और क्षमताओं से प्रभावित होकर दुर्योधन ने उन्हें एक वफादार मित्र के रूप में गले लगाया और उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया। उनकी दोस्ती राधेश्याम के जीवन के परिभाषित पहलुओं में से एक बन गई और उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया और हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। जैसे ही महान कुरुक्षेत्र युद्ध क्षितिज पर आया, दुर्योधन के प्रति राधेया की निष्ठा की अंतिम परीक्षा हुई। अपने माता पिता की सच्चाई और पांडवों के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को जानने के बावजूद राधेया ने दुर्योधन के साथ अपनी दोस्ती का सम्मान करना चुना। वह कौरव सेना में शामिल हो गए और युद्ध के मैदान में एक दुर्जय योद्धा बन गए, जिन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनकी सेना का नेतृत्व किया। पूरे युद्ध के दौरान अपने सौतेले भाई और अपने समय के सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन के साथ राधेया की प्रतिद्वंद्विता पौराणिक अनुपात तक पहुंच गई। उनके द्वंद्व युद्ध भयंकर और तीव्र थे, जिसमें प्रत्येक योद्धा ने बेजोड़ कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद राधेया ने अटूट संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, अपनी योग्यता साबित करने और अपने भाग्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। हालांकि जैसे जैसे युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, राधेया के दुखद भाग्य को शापों और दिव्य हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला ने सील कर दिया। युद्ध के मैदान में उनकी जन्मदात्री मां कुंती के साथ उनकी मुठभेड़ ने उनके वंश की सच्चाई और उनकी पसंद के दिल दहला देने वाले परिणामों को प्रकट किया। एक अंतिम महाकाव्य प्रदर्शन में राधेया ने अर्जुन का सामना मृत्यु के लिए एक द्वंद्व युद्ध में किया, जहां वह बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः अपने भाग्य के आगे झुककर हार गए। अंत में राधेया का नाम साहस, सम्मान और बलिदान का पर्याय बन गया। उनकी कहानी वीरता और त्रासदी का एक कालातीत महाकाव्य बनी हुई है, जो निष्ठा, मित्रता और मानव भावना की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। और इसलिए राधेया नाम राधा के प्रेम, अधिरथ के मार्गदर्शन और प्रतिकूलता का सामना करने में कर्ण की अदम्य भावना के प्रतीक के रूप में जीवित है।